नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर चैप्टर में। सीपीसीटी की इस सीरीज में हम आज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीपीसीटी और सभी गवर्नमेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक हमारा पिछला वीडियो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसे देख लीजिए, जिससे आपको इस वीडियो के क्वेश्चन के आंसर समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का समय है? ऑप्शन नंबर ए 1946 से लेकर 1959 तक, या ऑप्शन नंबर बी 1959 से लेकर 1965 तक, या ऑप्शन नंबर सी 1965 से लेकर 1971 तक, या ऑप्शन नंबर डी 1971 से लेकर 1980 तक। तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय था वो 1946 से लेकर 1959 तक था। 1959 से 1965 तक दूसरी पीढ़ी चली, फिर 1965 से लेकर 1971 तक तीसरी पीढ़ी चली, और अपना करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 1971 से लेकर 1980 तक चौथी पीढ़ी चली। बढ़ते हैं अपने दूसरे और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब्स का, ऑप्शन नंबर 2 इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, ऑप्शन नंबर 3 ट्रांजिस्टर्स का, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में, और लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ऑप्शन ए सी लैंग्वेज, या ऑप्शन बी बेसिक लैंग्वेज, या ऑप्शन डी एडीए लैंग्वेज, या ऑप्शन डी असेंबली लैंग्वेज। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो सी, बेसिक और एडीए ये तीनों हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई थी, और जो अपना करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी असेंबली भाषा है, जो कि सेकेंड और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी एक स्क्रिप्टिंग भाषा है? ऑप्शन ए सी प्लस प्लस, ऑप्शन बी सी लैंग्वेज, या ऑप्शन सी पर्ल लैंग्वेज, या ऑप्शन डी फोर्टान लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पर्ल लैंग्वेज है, जिसका पूरा नाम प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज है। दोस्तों पर्ल एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका विकास लैरी वॉल द्वारा सन 1950 में यूनिक्स स्क्रिप्टिंग भाषा के अंतर्गत रिपोर्ट की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया गया था। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का अर्थ होता है ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा जिसका प्रयोग करके किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने पर नियंत्रण किया जा सके और स्क्रिप्ट के सहारे उस अनुप्रयोग से अधिक काम लिया जा सके। जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, रूब, पीएचपी कुछ पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट के संबंध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, या पीएसआई पर्सनल सीक्वेंशियल इंटरफेस मशीन, या एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, या फिर वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसका मतलब होता है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, और वही ट्रांजिस्टर्स के नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर कि कितनी स्केल में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। यानी एसएसआई की बात करें तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में 100 के करीब ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। फिर इसके बाद एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में 500 के करीब ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और वीएलएसआई में 1000 से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन बी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईसी के संबंध में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो एसएसआई, एमएसआई, वीएलएसआई का उपयोग होता है और पीएसआई का नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर विज्ञान में एक उभरती हुई शाखा है जो कंप्यूटरों को मानव की तरह सोचने के साधन और तरीके की व्याख्या करती है? वीआर, या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर वीएलएसआई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका आविष्कार 5th जनरेशन यानी प्रेजेंट टाइम के जनरेशन के कंप्यूटर में किया जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने मूल घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करना शुरू किया? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, या दूसरी पीढ़ी,
या कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी या फिर चौथी पीढ़ी। तो कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ वो फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ट्रांजिस्टर का आकार पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब का 1/12वां हिस्सा, वैक्यूम ट्यूब का 1/1000वां हिस्सा, या फिर वैक्यूम ट्यूब का 1/500वां हिस्सा, या फिर वैक्यूम ट्यूब का 1/11वां हिस्सा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो वैक्यूम ट्यूब का 1/1000वां हिस्सा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ट्रांजिस्टर किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, या ऑप्शन डी सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांजिस्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम धातु के बनते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, एनियाक कम से कम कितने बड़े कमरे में रखा जाता था? ऑप्शन ए 50 बाई 50 फीट के कमरे में, ऑप्शन बी 50 बाई 100 फीट के कमरे में, या ऑप्शन सी 50 बाई 10 फीट के कमरे में, या फिर ऑप्शन डी 50 बाई 40 फीट के कमरे में। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनियाक, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है, जो फर्स्ट जनरेशन में आया था, उसे कितने बड़े कमरे में रखा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 50 बाई 50 के कमरे में एनियाक को रखा जाता था। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। इसके आगे सेकंड पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट जनरेशन और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन सारे क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।